तो ऐसे जो है हमको नंबर ऑफ़ इनपुट्स और सिलेक्शन लाइन को ये बहुत सिंपल है, हमको यहाँ पर और गेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में क्या है 5 सिलेक्शन लाइन्स जो है ऑलरेडी आ गए हैं और ये मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू ही डिज़ाइन हो जा रहा है, तो यहाँ पर और गेट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमको रिक्वायर्ड होता है और गेट का हम वहाँ पर ही यूज़ करेंगे और गेट को। ओके, एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिज़ाइन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, हम ऐसा भी आ सकता है उसके अंदर क्वेश्चन कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर। एक एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास में एफ ऑफ ए बी सी और यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर 0248 समेशन ऑफ मिन टर्म्स ऑफ 0248। ओके, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमको इसको मल्टीप्लेक्सर से डिज़ाइन करना है। मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग ये होता है इसमें कि हमको जो ये इनपुट्स गिवन है एक्चुअली 0248, तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी 1 रहेंगी। ओके, और जो इसके अंदर एब्सेंट है जैसे 1 3 5, ओके, तो ये जो रहेंगे 1 3 5 7, तो ये सारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, हम एक ABC है यानी कि 3 इनपुट लाइंस हमको यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस लेना है, तो हम 3 सिलेक्ट लाइन ले लेंगे, एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर लेंगे। ओके, ABC दिया हुआ है यानी कि 3 सिलेक्शन लाइन लगेंगे हमको। ओके, और ये इनपुट्स जब 3 सिलेक्शन लाइन लेंगे तो उसके 7 तक जाएगा, 0 से 7 तक, यानी कि 8 इनपुट्स है हमारे पास में, तो एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर लेंगे हम सिंपल। 8:1 मल्टीप्लेक्सर लेने के बाद में 3 सिलेक्शन लाइन लेंगे A B एंड C। ओके, A B एंड C, और जो इनपुट्स यहाँ पर गिवन है 0248 0246, तो 0246 में इसके क्या लेंगे हम लॉजिक 1 0 2 4 एंड 6, ये लॉजिक 1 रहेगा। और जो दूसरे रहेंगे दैट इज़ जो हमारे पास रहेंगे 1 3 5 एंड 7, इसको हम दे देंगे लॉजिक 0। और यहाँ पर आउटपुट क्या आएंगे दैट इज़ एफ ऑफ ए बी सी, हम जो भी एफ ऑफ ए बी सी देंगे वैल्यूज़ वो यहाँ पर जो है वो सारे जो है उसका आउटपुट आ जाएंगे। ओके, सेम अगर कभी यहाँ पर है 0 1 3 करके हैं, समीशन ऑफ मिन टर्म ऑफ 0 1 3, यानी कि मैक्सिमम ये कितना 0 से 3 तक आ रहा है। ओके, यानी कि 4 ही इनपुट है हमारे पास में, तो इसके लिए क्या है एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर लेंगे हम और 2 सिलेक्शन लाइन दे देंगे सिलेक्ट इनपुट्स, और जो वैल्यूज़ है उसमें प्रेजेंट है 0 1 3, इसको लॉजिक 1 देंगे हम, और जो इसके अंदर नहीं है यहाँ पर क्या है ट्यून नहीं है तो उसके लिए ग्राउंड दे देंगे हम, लॉजिक 1 देंगे, तो आउटपुट y जो है इसके अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सेम जो है अगर कभी हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, अ सिस्टम हैज़ 3 बिट डाटा इनपुट, एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 बिट डाटा इनपुट्स हैं। ओके, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन विच द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज़ 1 when at least 2 bits of input data are 1, जब कम से कम 2 बिट इनपुट डाटा अगर कभी 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। ओके, तो राइट ट्रूथ टेबल एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर, ऐसा जो है उसके अंदर बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 बिट डाटा इनपुट्स हैं तो 3 बिट ले लेंगे A B C ऐसा, और इसके 8 पॉसिबिलिटीज़ ले लेंगे 4 × 0 4 × 1 00 11 00 11। अब इसमें कंडीशन क्या दिया यहाँ पर, द आउटपुट इज सिस्टम इज़ 1, आउटपुट सिस्टम 1 कब होगा व्हेन एटलीस्ट 2 बिट्स ऑफ इनपुट आर 1, कम से कम 2 इनपुट जो है हमारे पास में 1 चाहिए। A B C ये 3 इनपुट है तो ये तीनों भी 0 है तो आउटपुट 0 जाएगा। ओके, एटलीस्ट 2 इनपुट जो है हमको 1 चाहिए, तो यहाँ पर A एंड B ये दोनों भी 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, अगेन यहाँ पर 1 1 ये यहाँ पर 1 1 है, 2 इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा, 2 इनपुट 1 है तो ये इनपुट भी 1 आएगा, इसका आउटपुट भी 1 आएगा। यहाँ पर 3 इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। ओके, अदरवाइज़ अगर कभी 2 इनपुट 1 नहीं है तो आउटपुट 0 आएगा ये। ओके, ये 0 0 0 0। अब हम सिंपल दे देंगे कि भाई कौन से मिन टर्म्स में या फिर कौन से वैल्यूज़ के लिए ये आउटपुट 1 है, तो ये हमारा M0 रहता है, M0 M1 M2 ये M3। ओके, ये 3 वैल्यू 3 एंड देन दिस वन इज़ 5 6 7, तो 3 5 6 7 के लिए आउटपुट 1 है। तो बहुत सिंपल हो गया, जब हमको मालूम हो गया कि 3 5 6 7 1 है तो समेशन ऑफ मिन टर्म ऑफ 3 5 6 7 इसके लिए जो है हमारे पास में क्या है आउटपुट 1 है, तो मिन टर्म के फॉर्म में लिखेंगे उसको, और इसको 8:1 मल्टीप्लेक्सर में हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 5 6 1 को लॉजिक 1 दे देंगे, और जो लॉजिक 0 है जैसे 0 1 2 एंड 4, तो ये सब के लिए लॉजिक 0 दे देंगे यहाँ पर, या फिर ग्राउंड दे देंगे, ग्राउंड भी कर सकते हैं हम, या फिर लॉजिक 0 भी लिख सकते हैं उसको। और यहाँ पर ABCD ये 3 सिलेक्शन लाइन देंगे, आउटपुट Y रहेगा। ओके, जो भी हमारा समझो फॉर एग्जांपल हमने ABC 0 0 दिए, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ABC तीनों भी 0 0 0 है,
0 0 का मीनिंग क्या होगा कि ये जो D0 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी। D0 लाइन में क्या है हमारे पास में, दैट इज़ ये ग्राउंड करी हुआ है, यानी कि यहाँ पर 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, या फिर यहाँ पर 1 1 हम फॉर एग्जांपल ये 1 1 0 1 1 0 CBA ये 1 1 0। ओके, यहाँ पर हमने दिए 1 1 0 1 1 0, यानी कि ये सिलेक्ट लाइन जब हम देंगे 1 1 0 तो कौन सा सिलेक्ट होगा, 1 1 0, यानी कि D6 वाला सिलेक्ट होगा, है ना, ये वाला। जब D6 के ऊपर वैल्यू कितनी है, ये D6 से लॉजिक 1 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, जो D6 लाइन जो है ये लॉजिक 1 तो ये आउटपुट के अंदर आएगा 1, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज़ 1। ओके, तो ऐसे हम जो है ये डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी जो है। एक उसके अंदर एक और जो है सिंपल फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर इनपुट सिग्नल चेंज फ्रॉम 0 0 टू 1 1, अगर कभी 0 0 1 से 1 1 तक अगर कभी हम चेंज कर रहे हैं, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द सिस्टम के लिए ट्रूथ टेबल हमको बनाना है। यहाँ पर एक सिस्टम गिवन है ऑलरेडी, इसको हम थोड़ा सा केयरफुली देखें तो यहाँ पर एक हाफ एडर लिखा हुआ है। हाफ एडर में हमको पता है कि 2 इनपुट रहते हैं और आउटपुट आता है उसके अंदर 2 आउटपुट रहेंगे, सम एंड कैरी। ओके, और फिर ये जो सम एंड कैरी है यहाँ पर जो आ रहा है, तो ये जो है हमारे मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्ट इनपुट्स एक्चुअली। तो ये फिगर गिवन है ऑलरेडी हमको, इसका हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है इसमें। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है करना है हमको, दिस इज़ 4:1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, यहाँ पर एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है। D0 D1 को जो है 5 वोल्ट यानी कि लॉजिक 1 दिया हुआ है, और D2 और D3 को ग्राउंड किया हुआ है, और आउटपुट Y है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास में जितने इनपुट्स है A एंड B, 2 इनपुट हैं यहाँ पर, तो जो 2 एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। 2 इनपुट के लिए 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 1 1, और हमको हाफ एडर के आउटपुट्स पता है, सम क्या रहता है और कैरी क्या होता है। ओके, तो सम क्या आएंगे, दैट इज़ 0 1 1 0, ये ऑलरेडी हमने देख लिए हैं हाफ एडर के आउटपुट कैसे आएंगे। तो कैरी के लिए 0 0 0 1, जब 1 1 लेंगे तो सम 0 कैरी 1 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे कि जब A B 0 0 हैं, ओके, तो सम कितना आ रहा है, सम 0 आ रहा है और कैरी भी 0 है, तो सम 0 कैरी 0, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, या जब ये 0 0 रहें तो इसमें D0 वाली लाइन सेलेक्ट होगी। D0 पे कितनी है वैल्यू, दैट इज़ 1, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, जब सम 1 कैरी 0 1 0, तो ये सम और कैरी यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअली ये सम वाली लाइन है हमारी, ये सम वाली लाइन है, और नीचे वाली जो है ये कैरी वाली लाइन है। तो ये 1 0 जब आएगा यहाँ पर 1 0 1 0 का मीनिंग क्या रहेंगे, दैट इज़ ये D1 वाली लाइन रहेंगे। ओके, 1 0 यानी कि ये दिस 1 D2 वाली लाइन आएंगे। D2 पे कितना है हमारा आउटपुट, 0 है, यहाँ पर ग्राउंड करेक्ट किया हुआ है, तो ये आउटपुट 0 आएगा। अगेन 1 0 यानी कि D2 सेलेक्ट होगा, D2 सेलेक्ट होगा तो ये अगेन 0 आएगा आउटपुट। अब 0 1 सम ये दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1, 0 1 जब लेंगे तो D1 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी। D1 लाइन में कितना है वैल्यू, दैट इज़ 1, तो आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं उसका। ओके, अब इसके अंदर एक और सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट विल बी द आउटपुट X, आउटपुट X क्या आएगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल जो है हमारे पास में A B कितने सेलेक्ट लाइन्स है, A B एंड C, तो सेलेक्ट लाइन्स के लिए हम सेलेक्ट इनपुट्स ले लेंगे। यहाँ पर A B C 3 सेलेक्ट लाइन्स है एक्चुअली, और ये जो S1 सेलेक्ट लाइन है ये इसका आउटपुट का जो है सेलेक्ट लाइन ये इसको दे रहे हैं असल में हम। ओके, तो हम 3 सेलेक्ट लाइन से A B C, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, और इसके बाद में अब हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो ओके, तब हमको पता है कि जब सेलेक्ट लाइन A B जो है 0 0 है, ओके 0 0 है, तो ये 0 0 यानी कि जब I0 वाला सेलेक्ट होगा, I0 पे की वैल्यू कितनी है 0, तो Y की वैल्यू कितनी आएंगी, 0 आई जाएगी। ओके, जब A B 0 1 रहेगा, A B 0 1, ओके, A B जब 0 0 0 रहेगा तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, Y जब 0 0 है तो C कुछ भी रहने दो, लेकिन आउटपुट इसका जो है जब 0 0 रहेंगे तो I0 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी, तो आउटपुट हमेशा 0 0 आएगा। नाउ जब A B 0 1 रहेगा, दिस A B 0 1, तो A B इज़ 0 1, तो ये I1 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी। I1 का इनपुट कितना है, 1 है, तो आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, जब 1 0 रहेंगे तो आउटपुट ऑल्सो 1, यहाँ पर भी 1 है। ओके, और जब 1 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। ये जो इनपुट लाइन है 0 ये सिलेक्ट होंगी इसलिए यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, तो अगेन अब हम यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर दे सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आउटपुट है ये S1 एक्चुअली क्या है, हमारा Y1 है। ओके,
ये जो हमारा y है, ये S1 क्या है, दैट इज़ आवर y, तो ये y हमारे पास में आ गया। ओके, और दूसरा C, जो थर्ड इनपुट है हमारे पास में C है, तो y और C ये दोनों को कॉम्बिनेशन हम देख लेंगे। ओके, y और C, तो यहाँ पर क्या है, y और C अगर कभी हम देखें यहाँ पर तो 0 0, तो 0 0 यानी कि कौन सा वाला, ये जो दिस I0, तो I0 यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज़ आउटपुट इज़ 0। ओके, y और C y के ऊपर जो है हमारे पास में सारा डिपेंड करेगा वो। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट है, दैट इज़ y, तो पहले y लेंगे फिर उसके बाद C। ओके, y एंड देन C, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ हमारे पास में दैट इज़ 1 0 0 1 1 1, इसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल 1 1 है यहाँ पर, तो ये भी 1 ये भी 1 1 1 यानी कि कौन सा I3 वाला लाइन सेलेक्ट होगा, I3 यानी कि 0 है यहाँ पर, तो आउटपुट भी 0 आएगा। तो ऐसा हम जो है ये बहुत सिंपल ट्रूथ टेबल बना सकते हैं इसका। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है जो हमारा इसमें है मल्टीप्लेक्सर ट्री के अंदर, कि फुल एडर हमको मल्टीप्लेक्सर से बताना है एक्चुअली, फुल एडर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो फुल एडर का हमको पता है कि A B C 3 इनपुट रहते हैं, उसमें सम और कैरी आता है। तो ये ट्रूथ टेबल मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हमारा हो गया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फुल एडर के कैसा डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल हम जो है ये पहले ट्रूथ टेबल बना देंगे फुल एडर का, उसमें सम और कैरी आता है। ओके, अब हमारे पास में 2 आउटपुट है, एक सम का है एक कैरी है, क्या है, तो हम 2 मल्टीप्लेक्सर ले लेंगे यहाँ पर, एक सम के लिए लेंगे और एक जो है कैरी के लिए लेंगे। अब हमको पता है कि जिसका जो है जो इनपुट 1 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिनटर्म 0 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, ये मिनटर्म्स की वैल्यू है, तो वैल्यू किसके लिए 1 है यहाँ पर, सम के अंदर 1 2 एंड 4 एंड 7, तो 1 2 4 7 के लिए हम क्या लेंगे, लॉजिक 1 ले लेंगे यहाँ पर, और जो रिमेनिंग है उसके लिए लॉजिक 0 ले लेंगे। ओके, या फिर VCC लगा सकते हैं हम। वैसे ही कैरी के लिए भी 0 1 2 3 1 है एंड 5 6 7, ये 3 एंड 5 6 7 1 है, तो यहाँ पर भी 3 एंड 5 6 7 ये लॉजिक 1 ले लेंगे और रिमेनिंग लॉजिक 0 ले लेंगे। और तीनों भी सेलेक्ट लाइन हम जो है तीनों को सेम सेलेक्ट लाइन देंगे, A B C इन, तो यहाँ पर भी A B एंड C इन, तीनों भी सेलेक्ट लाइन कंबाइन कर देंगे और आउटपुट में यहाँ पर एक सम का रहेगा और एक कैरी का रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 1 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तीनों भी 1 1 रहेंगे, तो क्या होगा 1 1 1, तो यहाँ पर D7 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी, D7 पे कितना है लॉजिक 1, तो सम क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, जब ये भी 1 1 1 आया तो यहाँ पर D7 वाली लाइन सेलेक्ट होंगी, D7 पे क्या है लॉजिक, ये है लॉजिक 1, तो आउटपुट में क्या आएगा कैरी भी 1 आएगा, तो सम 1 कैरी 1। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लेक्सर ट्री जो है कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसके कैसे क्वेश्चंस करते हैं। इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आप डबल से जो है वीडियो को देखो, तो आपको जो है ये सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।